अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जैसा कि आप जानते हो कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी, बी वाले जुमले आपको बताए, यानी इज़, आर, एम, हैव, हैज़ का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन से रूल इस्तेमाल होते हैं। आप प्रीवियस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए और उस एक्सप्लेनेशन को समझिए। तो ये लिंक है उसका, यानी अब हम जो करने जा रहे हैं वो मेन वर्ब यानी एक्शन वर्ब हम करने जा रहे हैं। तो देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्शन वर्ब कैसे होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिंपल प्रेजेंट में हम क्यों यूज़ करते हैं। तो हम फितरत बताने के लिए, आदत बताने के लिए, हकीकत बताने के लिए यूज़ करते हैं। तो आपको पहले ही बता दिया गया है कि वो रूल क्या है। प्रीवियस वीडियो में वो भी बता दिया, लेकिन मैं आपको रिवाइज़ करा रही हूँ कि फैक्ट, हैबिट एंड रूटीन, फिक्स अरेंजमेंट बताने के लिए। पर जो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है वो टाइम शो करता है। जैसे यहाँ टाइम दिया है टुडे, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, एट द मोमेंट एंड नाउ। इस तरह के जुमले जब आएंगे तो आप फ़ौरन समझ जाओगे, क्योंकि उसमें टाइम शो हो रहा है, तो ये प्रेजेंट टाइम है। जब दिस, टुडे, दिस वीक, दिस मंथ बोलते हैं तो ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, तो ये टाइम इसमें ऐड होगा तो आप समझ जाएंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जुमला है। चलिए अब हम रूल की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में पहला जो जुमला होता है वो स्टेटमेंट होता है, यानी बयानिया जुमला। बयानिया जुमले में आपको मैंने बता दिया था, अफर्मेटिव होता है और नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ रूल ज़ाहिर हुआ। ये रूल मैं और डिटेल में बताऊंगी आपको कि यूज़ द प्रेजेंट फॉर्म, थिंग्स दैट आर ऑलवेज और यूजुअली ट्रू। ठीक है, इट नेवर रेन्स इन कार्यो, रेगुलर टू रिपीटेड इवेंट्स, दे वॉक टू स्कूल टुगेदर। States with verbs such as feel, hate, know, look, love, prefer, think, अंडरस्टैंड एंड वॉट इसका इस्तेमाल होता है। ये सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होता है। जैसे वी थिंक शी इज़ 15, मे बी यू नो हर। तो ये है स्टेटमेंट, ये है जुमले। डिटेल में हम और आगे पढ़ेंगे, मैं जब आपको डिटेल में सारे वर्ब्स के फॉर्मूले बताऊंगी। नेक्स्ट आप देखिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस स्टेटमेंट का रूल क्या है। यूज़ द इन्फिनेटिव विदाउट टू, विथ, आई, यू, वी एंड दे। ठीक है ना, एड एस विद ही, शी एंड इट। यानी कि जब आई, यू, वी, दे का इस्तेमाल करेंगे तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और ही, शी, इट का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें एस या ई एस ऐड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आई, यू, वी, दे थिंक, ही, शी, इट थिंक्स। ठीक है, तो इसकी भी डिटेल आपको आगे मिलेगी। अब आपको एस का इस्तेमाल बताएगा कि एस कब लगेगा। जब अगर किसी वर्ब का लास्ट वर्ड सी एच हो तो आप ई एस लगाओगे, एच हो तो ई एस लगाओगे, डबल एस है तो ई एस लगाओगे, और एक्स है तो ई एस लगाओगे, और अगर ओ आया तो भी ई एस लगाओगे। तो ये ई एस लगाने के रूल हैं, आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि मेन वर्ब रूल के हिसाब से कैसे करते हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस मेन वर्ब। तो पहले आपको बता दिया है कि इज़, आर, एम के ही रूल में आपको बता दिया है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, टाइप ऑफ सेंटेंसेस में नेगेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव, यस नो टाइप और डब्ल्यू एच होते हैं। सेम वही पैटर्न सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी इस्तेमाल होगा। तो आप पहला रूल देख सकते हो अफर्मेटिव का। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। तो पहले सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। तो आपको मैंने पहले ही प्रीवियस वीडियो में बता दिया है कि सब्जेक्ट और वर्ब का इस्तेमाल, जैसे आई प्ले, आई रन, आई रीड। ठीक है ना, अब उसमें मैंने ऑब्जेक्ट यानी और एडिशन यूज़ कर दिया। ऑब्जेक्ट किसके लिए होता है कि मैं क्या करता हूँ या कहाँ करता हूँ या कब करता हूँ, ये ऑब्जेक्ट होता है। यानी जिस वर्ब का असर जिस काम पर पड़ता है, यानी कि जिस चीज़ पर पड़ता है, काम का असर जिस चीज़ पर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये फर्स्ट फॉर्म किसके साथ यूज़ होगा, आई, यू, वी, दे के साथ। और ही, शी, इट जो प्रोनाउन है उसके साथ क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस या एस जो ज्वाइंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अफर्मेटिव के जुमले में बताऊं, जैसे आई ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, वी वर्क हार्ड,
है ना। आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, देखो आई यूज हुआ तो स्पीक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मैं हमेशा सच बोलती हूँ। वी वर्क हार्ड, हम मेहनत करते हैं, है ना। यू लुक आफ्टर योर हेल्थ, तुम अपनी सेहत का ख्याल रखते हो, है ना। ही टेल्स अ लाई, देखो टेल्स ही के साथ आया तो टेल में क्या हो गया, एस लग गया, क्यों लग गया, क्योंकि वहाँ पे ही है। ही टेल्स अ लाई, वो झूठ बोलता है। शी डज हर ड्यूटी, वो अपना ड्यूटी निभाती है। इट रेन्स हैवीली, बहुत तेज बारिश होती है। मोहन वर्क्स हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन, मोहन मेहनत करता है, देखो वर्क्स हार्ड, देखो मोहन वर्क्स हो गया तो एस क्यों लगा, क्योंकि वहाँ पर मोहन है, मोहन इज़ अ मेल, ही है वो, इसीलिए एस लगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब ही और शी का इस्तेमाल होता है तो उसके वर्ब में ई एस या एस होता है, लेकिन जब आई, यू, वी और दे का इस्तेमाल होता है तो सिंपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है, उसमें कोई एडिशन नहीं होती। ठीक है, तो देन नेक्स्ट जो टाइप है वो है नेगेटिव सेंटेंस। आप देख सकते हो कि अगर हमको नेगेटिव बनाना है, यानी जुमला मनफी बनाना है, तो हम उसमें नॉट का इस्तेमाल करते थे हेल्पिंग वर्ब में, इज़ नॉट, आर नॉट, एम नॉट, ठीक है ना। लेकिन यहाँ मसला दूसरा है, यहाँ पे जो है हम नॉट के साथ एक एडिशन करते हैं डू और डस का। जैसे मैं ये नहीं बोल सकती आई नॉट वर्क, ये जुमला गलत हो जाएगा। आई डू नॉट वर्क, मैं इस तरह से बोलूँगी, तो मैं डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल करूँगी। तो रूल आपके सामने है, सब्जेक्ट लगाओगे, डू नॉट लगाओगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओगे और ऑब्जेक्ट लगाओगे। ये किस प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होगा, आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे कहना है कि मैं किसी से नफ़रत नहीं करती हूँ, तो मैं कैसे बोलूँगी, आई डू नॉट हेट एनीबडी। अच्छा, डू नॉट की जगह मैं कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म भी यूज़ कर सकती हूँ, डोंट, आई डोंट हेट एनीबडी, ठीक है। अगर मुझे इस तरह से कहना है कि हम फूलों को नहीं तोड़ते हैं, तो कैसे कहेंगे, वी डू नॉट प्लक फ्लावर्स, या वी डोंट प्लक फ्लावर्स, है ना। तुम टीचर्स की नाफरमानी नहीं करते हो, तो यू डू नॉट डिसओबे योर टीचर्स, या यू डोंट डिसओबे योर टीचर्स। वो लोग बारिश में नहाते हैं, तो नहीं नहाते हैं। दे डू नॉट बेथ इन द रेन, ठीक है। देखो बात और बेथ में फ़र्क होता है, ओके। इसी तरह से अगर मुझे ही शी इट का इस्तेमाल करना है नेगेटिव के लिए, तो मैं क्या लगाऊंगी वहाँ पर, डज़ नॉट। जैसे पहले जुमले में आपको बताया कि ही टेल्स अ लाई, तो टेल्स है ना, अगर वो झूठ नहीं बोलता है तो ही डज़ नॉट, जब डज़ नॉट लग गया तो टेल्स में से एस क्या होगा, निकल जाएगा। ही डज़ नॉट टेल अ लाई, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई कि क्या होता है जब नेगेटिव बनाते हैं ही शी इट के लिए तो डज़ लगाते हैं, और जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ई एस और एस होता है ना, वो कहाँ शामिल हो जाता है, डू के साथ शामिल हो जाता है, तो वो डज़ हो जाता है और वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बन जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों करके बता रही हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो स्टोरी बोलता है, यानी वो कहानी बोलता है। अगर मैं ऐसा बोलूँ वो कहानी बोलता है, तो मैं ऐसा बोलूँगी ही टेल्स अ स्टोरी, ठीक है। अगर इसी को मैं नेगेटिव करूँ कि वो कहानी नहीं बोलता है, तो मैं इस तरह से बोलूँगी ही डज़ नॉट टेल अ स्टोरी। देखो पहले टेल्स आया था लेकिन अभी डज़ नॉट आ गया, क्यों, क्योंकि हमने नेगेटिव बनाया तो वो एस कहाँ चला गया, डू के साथ चला गया और बन गया डज़। ही डज़ नॉट टेल अ स्टोरी, या ही डज़न्ट टेल अ स्टोरी। नेक्स्ट, वो गाना नहीं गाती है, तो कैसे बोलेंगे, शी डज़न्ट सिंग अ सॉन्ग,
या शी डज़ नॉट सिंग अ सॉन्ग। ठीक है ना। इसी तरह से बच्चों कि अगर हमको बोलना है कि रमेश रोज़ाना स्कूल नहीं जाता है, तो रमेश डज़ नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली। ठीक है, तो या डजंट गो टू स्कूल रेगुलरली। एवरीडे भी बोल सकते हैं या रेगुलरली बोलते हैं, मुसलसल नहीं जाता है, इस तरह से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमले। सवालिया जुमले में आपको मैंने 2 टाइप के सवाल बताए हैं कि यस नो टाइप के और WH टाइप के। तो पहले हम यस नो टाइप का रूल देख लेंगे। यस नो टाइप में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, जैसे डू एंड डोंट, जैसे इज़ आर एम आया था उसमें था, लेकिन मेन वर्ब में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब ऐड नहीं होता है। जैसे आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ। मुझे सवाल करना है क्या मैं स्कूल जाती हूँ, तो गो आई टू स्कूल मैं नहीं बोलूँगी, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये ग्रामेटिकल रॉन्ग है। वहाँ पर एडिशन होगा डू और डस का। आई यू वी दे के साथ डू लगेगा, यानी आप पहले डू लगाओगे, रूल यहाँ शामिल है। अगर नेगेटिव बना रहे तो डोंट लगाओगे, या डू नॉट बताते हैं आपको आगे कैसे करना है। नेगेटिव लगाएंगे तो डोंट लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाओगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाओगे, और ऑब्जेक्ट लगाने के बाद क्वेश्चन मार्क लगाओगे। तो ये आपका यस नो टाइप क्वेश्चन हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको ही शी इट का जुमला बनाना है तो आप पहले डज़ लगाओगे। अगर आप अफर्मेटिव बना रहे हो तो डज़, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अगर आप नेगेटिव जुमला बना रहे हो तो डजंट, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये था कॉन्ट्रैक्शन के लिए। अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन नहीं करना है तो आप डज़ लगाओगे, वर्ब का सब्जेक्ट लगाओगे, और सब्जेक्ट लगाने के बाद नॉट लगाओगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट यूज़ करोगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोल रही हूँ यस नो टाइप में, तो मैं ऐसे बोलूँगी, यू गेट अप, यू गेट रेडी फॉर स्कूल। ये मेरा स्टेटमेंट है। यू गेट रेडी फॉर स्कूल यानी गेट रेडी यानी तैयार होना, तुम स्कूल के लिए तैयार होते हो। अगर मेरे को इसको यस नो टाइप में करना है, क्या तुम स्कूल के लिए तैयार होते हो, तो मैं क्या लगाऊंगी, डू। डू यू गेट रेडी फॉर स्कूल, डू दे नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली, या डोंट दे गो टू स्कूल रेगुलरली, डू द चिल्ड्रन मेक अ नॉइज, डज रमेश लाइक मैंगोज। देखो मैंगोज ये नाउन है, ठीक है। डज रमेश लाइक मैंगोज, डज योर मदर प्रिपेयर योर ब्रेकफास्ट। तो बच्चों इस तरह से हम यस नो टाइप क्वेश्चन करते हैं। तो डू जो है आई यू वी दे के लिए है, डज ही शी इट के लिए है यस नो टाइप क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, नेगेटिव हो या अफर्मेटिव हो। तो ये रूल आपके सामने दिया गया है, ये रूल का अप्लाई करके आप सेंटेंसेस बना सकते हो। नेक्स्ट है WH टाइप। देखो WH टाइप पहले ही वीडियो में मैंने आपको बता दिया है, जो W और S से शुरू होने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा रूल बता दिया है कि किस तरह से यूज़ करेंगे। कि अगर सवाल ऑब्जेक्ट का है तो पहले आप WH लगाओगे, ठीक है। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, डू या डज। उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्वेश्चन मार्क। अगर सवाल सब्जेक्ट का है, जैसे सब्जेक्ट में कौन से सवाल आते हैं, हु, हुम, ठीक है ना, तो आप WH लगाओगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। WH के बाद डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। जब ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन आता है ना बच्चों, तब आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, सब्जेक्ट लगाओगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और क्वेश्चन मार्क लगाओगे। लेकिन जब सब्जेक्ट का क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाने की हमको
ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि पहला क्वेश्चन सब्जेक्ट है तो उसकी ज़रूरत हमको नहीं होती है। ये डिटेल आप देख सकते हो। वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट, ये ऑब्जेक्ट के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हु जो होता है वो सब्जेक्ट का क्वेश्चन होता है। हुज, होम भी ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन होता है, यानी किससे, या हुज किससे, विच यानी कौन सा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन WH बनाए जाते हैं। इसकी डिटेल हम आपको आगे दे रहे हैं, देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे मैंने आपको जो मैंने रूल बताया उस रूल से एक एक जुमला बनाया है। एक एक जुमले को आप देख लो। जैसे कि मैंने बोला कि मैं किताब पढ़ता हूँ, या किताब एक है, बुक, तो जब भी हम नाउन का यूज़ करेंगे तो आर्टिकल के साथ इस्तेमाल करेंगे। आई रीड अ बुक, ये अफर्मेटिव जुमला है। देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड। मैं पढ़ता हूँ, आपको पहले ही वीडियो में बता दिया कि पढ़ता हूँ ये पूरा मेन वर्ब है। ठीक है, सिर्फ इसका एक ही वर्ड आएगा रीड। पढ़ता हूँ रीड, खाता हूँ ईट, जाता हूँ गो। मैं किताब पढ़ता हूँ, यानी आई रीड अ बुक। अगर मैं यहाँ लिखती कि मैं किताबें पढ़ती हूँ तो मैं ऐसा लिखती थी कि आई रीड बुक्स, एस लगाती थी मैं, लेकिन ये एक ही किताब है इसलिए आर्टिकल लगेगा अ। आई रीड अ बुक, ये अफर्मेटिव जुमला यानी स्टेटमेंट है। अब इसको मैं नेगेटिव बनाऊंगी कि मैं किताब नहीं पढ़ती हूँ, तो नहीं के लिए मैं क्या लगाऊंगी, यहाँ पर मैं हूँ ना तो डू नॉट। आई डू नॉट रीड अ बुक, मैं किताब नहीं पढ़ती हूँ। फिर मैं उसको यस नो टाइप में करूँगी, क्या मैं किताब पढ़ती हूँ या क्या मैं किताब पढ़ता हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या के लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, आई के साथ डू। डू आई रीड अ बुक, क्वेश्चन मार्क, क्या मैं किताब पढ़ती हूँ, डू आई रीड अ बुक। क्या मैं किताब नहीं पढ़ती हूँ, तो देखो ये नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव हम दो तरीके से करते हैं, पहले या तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ कर लो, डोंट आई रीड अ बुक, या डू आई नॉट रीड अ बुक। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव यस नो टाइप हो गया। तो बच्चों आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी कि एक सिंपल प्रेजेंट टेंस में जुमला कैसे बनता है, सिर्फ सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके। और उसके जो टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं वो हेल्पिंग वर्ब इधर से उधर चेंज होते रहते हैं। तो अफर्मेटिव आई रीड अ बुक, नेगेटिव आई डू नॉट रीड अ बुक, यस डू आई रीड अ बुक, नो डू आई नॉट रीड अ बुक। अब इसके बाद WH क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं कि क्या मैं किताब पढ़ता हूँ के बाद हम WH से स्टार्ट करेंगे कि मैं किताब कब पढ़ता हूँ। देखो कब जुमला आया है, कब यानी व्हेन। व्हेन के बाद हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करें, डू। व्हेन डू आई, डू क्यों आया, क्योंकि मुझे ये आई है, मैंने पहले आपको बता दिया है कि आई यू वी दे के साथ हम डू लगाएंगे, और ही शी इट का जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उसके साथ डज लगेगा। ठीक है, तो व्हेन डू आई रीड अ बुक, यानी मैं किताब कब पढ़ता हूँ। इसको नेगेटिव भी हम कर सकते हैं कि मैं किताब कब नहीं पढ़ता हूँ, व्हेन डू आई नॉट रीड अ बुक। ठीक है, मैं क्या पढ़ता हूँ, देखो क्या पढ़ता हूँ यानी ऑब्जेक्ट का सवाल है। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, आप ध्यान दो यहाँ पर कि किताब पढ़ता हूँ यानी किताब का क्वेश्चन है कि मैं क्या पढ़ता हूँ। तो क्या पढ़ता हूँ, व्हाट डू आई रीड। तो देखो बुक चला गया, बुक क्यों चला गया, कि बुक का क्वेश्चन था कि मैं क्या पढ़ता हूँ। तो जब आप आंसर दोगे तो आप ऐसे बोलोगे कि मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड अ बुक। व्हाट डू आई रीड, नेगेटिव, व्हाट डू आई नॉट रीड, मैं क्या नहीं पढ़ता। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, जब हम ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन बताएंगे तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं होगा, जब हम सब्जेक्ट का क्वेश्चन बनाएंगे तो वहाँ सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं होगा। नेक्स्ट है, मैं किताब क्यों पढ़ता हूँ। क्यों यानी वाई, वाई डू आई रीड अ बुक, वाई लगाएंगे, डू आई रीड अ बुक, वाई डू आई रीड अ बुक, मैं किताब क्यों पढ़ता हूँ। मैं किताब क्यों नहीं पढ़ता हूँ, क्यों नहीं पढ़ता हूँ, वाई डू आई नॉट रीड अ बुक। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, मैं किताब कहाँ पढ़ता हूँ, ये प्लेस का जुमला है।
कहाँ यानी वेयर डू आई रीड अ बुक, मैं किताब कहाँ नहीं पढ़ता हूँ, वेयर डू आई नॉट रीड अ बुक। देखो किताब कौन पढ़ता है, देखो अब कौन यानी यहाँ सब्जेक्ट का जुमला आ गया, यानी अब यहाँ सब्जेक्ट नहीं रहेगा। तो जब सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो वहाँ हमको हेल्पिंग वर्ब लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर ही रूल में मैंने आपको बताया कि जब सब्जेक्ट का जुमला बनेगा तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, डायरेक्ट WH क्वेश्चन आता है और वर्ब आता है, यानी हु रीड अ बुक। देखो यहाँ हमने हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया क्योंकि सब्जेक्ट का जुमला हम बना रहे हैं, सब्जेक्ट का क्वेश्चन हम बना रहे हैं, हु रीड अ बुक। आंसर क्या बोलोगे, आई रीड अ बुक। जब हम नेगेटिव बनाओगे कि कौन नहीं पढ़ता है, तब हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, हु डू नॉट रीड अ बुक। तो कौन किताब नहीं पढ़ता है, हु डू नॉट रीड अ बुक। नेगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब अफर्मेटिव में हम यूज़ करेंगे तो वहाँ डायरेक्ट वर्ब का इस्तेमाल होगा, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखो कि मैं कौन सी किताब पढ़ती हूँ, कौन सी यानी विच बुक, कौन सी किताब पढ़ती हूँ, स्टोरी बुक पढ़ती हूँ। तो स्टोरी बुक जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो विच जो ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन होता है, विच बुक डू आई रीड, विच बुक डू आई रीड, मैं कौन सी किताब नहीं पढ़ती हूँ, विच बुक डू आई नॉट रीड। तो जब विच होता है यानी विच कलर, रेड कलर है ना, विच प्लेस ठीक है, विच कॉर्नर। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कौन सी, कौन सा, ठीक है। तो उसके बाद विच बुक के बाद आप हेल्प यानी विच के बाद आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करोगे और उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब यूज़ होगा, विच बुक डू आई रीड, ठीक है, विच बुक डू आई नॉट रीड। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम आई यू वी और दे का इस्तेमाल डू के साथ करते हैं, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है बच्चों, ये किसके लिए दिया है, आई यू वी दे के लिए, क्योंकि यहाँ डू का इस्तेमाल हो रहा है, डू नॉट का इस्तेमाल हो रहा है। अब आई की जगह आप यू रख के प्रैक्टिस करो, वी रख के प्रैक्टिस करो और दे रख के प्रैक्टिस करो, यानी हम किताब पढ़ते हैं, तुम किताब पढ़ते हो, वो लोग किताब पढ़ते हैं। तो आपको ये मैंने एक पूरा पैटर्न दे दिया है ताकि आप इस पर प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। तो अब इसके बाद ये मैंने आई यू वी दे का पैटर्न दिया था, अब मैं आपको ही शी इट का पैटर्न दे रही हूँ, ठीक है। यानी एक मैंने आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का पैटर्न दिया, अब जो दूसरा पैटर्न है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ES या S का पैटर्न है, यानी वो किसके साथ लगता है, ही शी इट के साथ लगता है। तो यहाँ पे आप देख लो अगला पैटर्न जो है, वो फुटबॉल खेलता है, यानी वो कौन, लड़का हो गया, लड़के की जगह लड़की भी यूज़ कर सकते हैं, वो फुटबॉल खेलती है, ठीक है। और इट जो है वो आपको पहले ही बता दिया कि बेजान और जानवर के लिए यूज़ होता है, तो इट का इस्तेमाल भी सेम पैटर्न के लिए होगा, ओके। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि वो फुटबॉल खेलता है, तो खेलता है क्या है, वर्ब है, यानी प्ले, खेलता है प्ले। अब ये लड़का है तो ये क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, प्लेज। फुटबॉल खेलता है, फुटबॉल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, क्या खेलता है, क्या यानी ऑब्जेक्ट, ही प्लेज फुटबॉल, ठीक है। वो फुटबॉल खेलता है, ये अफर्मेटिव हो गया। अब वो फुटबॉल नहीं खेलता है तो मैं यहाँ क्या लगाऊंगी, डज नॉट। क्यों डज नॉट लगाया, क्योंकि इसके वर्ब में क्या आया, एस आया, प्लेज, इसलिए मैंने डज नॉट लगाया। ही डज नॉट प्ले, एस हट गया, क्यों हट गया, क्योंकि प्लेस का एस कहाँ चला गया, डज नॉट में, डज में चला गया, तो इसलिए उसके वर्ब में से एस हट गया। तो बच्चों आप लोग याद रखोगे जब हम डज लगाएंगे तो वर्ब में एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ही प्लेज फुटबॉल, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेलता है, ये यस नो टाइप हो गया। डज ही प्ले फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल नहीं खेलता है, डज ही नॉट प्ले फुटबॉल। कॉन्ट्रैक्शन में भी आप बोल सकते हो,
कि ही डजंट प्ले फुटबॉल, डजंट ही प्ले फुटबॉल, इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन में आप बोल सकते हो। वो फुटबॉल कब खेलता है, कब यानी व्हेन, तो व्हेन के बाद आप क्या लगाओगे, डज। देखो रूल सब सेम है, सिर्फ क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, ई एस का एडिशन हो रहा है, एस का एडिशन हो रहा है। कब खेलता है यानी व्हेन डज ही प्ले फुटबॉल, व्हेन डज ही नॉट प्ले फुटबॉल, वो कब नहीं खेलता है, ठीक है। वो कहाँ खेलता है, वेयर डज ही प्ले फुटबॉल, वो कहाँ नहीं खेलता है, तो वेयर डज ही नॉट प्ले फुटबॉल। अब यहाँ पे देखो फुटबॉल का क्वेश्चन आया, वो क्या खेलता है यानी ऑब्जेक्ट का, तो क्या बोलेंगे, व्हाट डज ही प्ले, वो क्या नहीं खेलता है, व्हाट डज ही नॉट प्ले, ठीक है। वो फुटबॉल क्यों खेलता है, तो क्यों, वाई डज ही प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल क्यों नहीं खेलता है, वाई डज ही नॉट प्ले फुटबॉल। कौन फुटबॉल खेलता है, तो कौन यानी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आया है, तो हु प्लेज फुटबॉल। देखो प्लेज लगाया हमने क्योंकि हमने सब्जेक्ट को हटा दिया ही। हु प्लेज फुटबॉल, जब आप आंसर दोगे तो क्या बोलोगे, ही प्लेज फुटबॉल। लेकिन अगर नेगेटिव में क्वेश्चन करूँगी कि कौन फुटबॉल नहीं खेलता है, तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, हु डज नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है, हु डज नॉट प्ले फुटबॉल। वो फुटबॉल किसके साथ खेलता है, किसके साथ, तो ये भी ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन है, whom, whom या with whom, दोनों हो सकता है, whom या with whom। whom does he play football, वो फुटबॉल किसके साथ नहीं खेलता है, whom does he not play football। तो आई होप आप लोगों को ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। फर्स्ट प्रैक्टिस जो दी है मैंने आपको, वो आई यू वी और दे के लिए दी है, और जो सेकंड प्रैक्टिस दी है वो ही शी इट के लिए दी है। तो आपको अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। अभी मैं आपको जैसे और बहुत सारे प्रैक्टिस के मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल हु गोज़ देयर, यानी वहाँ कौन जाता है, whom डू यू वांट, आप किससे मिलना चाहते हो या आप किसे चाहते हो, ठीक है। हुज बुक दिस इज़, यहाँ इस का इस्तेमाल है जो हमने हेल्पिंग वर्ब में पढ़ा है, ये किताब किसकी है। वाई डू यू इंटेंड टू गो देयर, आप वहाँ क्यों जाने का इरादा रखते हैं। वाई डज ही कम हियर डेली, वो यहाँ क्यों रोज़ाना आता है ना। वेयर डज योर ब्रदर लीव, तुम्हारा भाई कहाँ रहता है। विच रोड डज लीड टू मुंबई, यानी कौन सा रोड मुंबई की तरफ जाता है। बाय विच ट्रेन डू यू ट्रैवल, तुम किस ट्रेन से ट्रैवल करते हो। हाउ डू यू नो हिम, तुम कैसे उसे जानते हो। वाई डोंट यू टेल मी द होल स्टोरी, तुम मुझे पूरी स्टोरी क्यों नहीं बताते हो। हु डज नॉट लव हिज कंट्री, कौन अपनी कंट्री से मोहब्बत नहीं करता है। हाउ एम आई टू ब्लेम इन दिस मैटर, यानी इस मसले के लिए मुझे क्यों इल्ज़ाम लगाते हो, है ना, कैसे इल्ज़ाम लगाते हो, कैसे इल्ज़ाम लगाते हो। हाउ मैनी ब्रदर्स हैव यू, तुम्हारे कितने भाई हैं। वाई आर यू नॉट हैप्पी, तुम खुश क्यों नहीं हो। तो ये जो एग्जाम्पल्स बच्चों मैंने आपको दिया है, ये मिक्स दिया है, जिसमें हैव का इस्तेमाल हो रहा है, हैज़ का इस्तेमाल हो रहा है, इज़ आर एम का इस्तेमाल हो रहा है, डू डज का इस्तेमाल हो रहा है, डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल हो रहा है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्शन वर्ड यानी जो मेन वर्ब होते हैं वो कैसे इस्तेमाल होते हैं और हेल्पिंग वर्ब कैसे इस्तेमाल होते हैं। तो बच्चों हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है, और आपको मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे रही हूँ। देखो आपकी ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताते जाऊँ, तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जिनके वर्ड नहीं होते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे कहना है कि मैं होमवर्क करता हूँ, तुम वर्जिश करते हो, घर का काम करो, कपड़े धो,
तो मैं ऐसे नहीं बोल सकते ना, वॉश क्लोथ्स, है ना, घर का काम करो, हो हाउस होल्ड ना, मैं होमवर्क करता हूँ, आई होमवर्क, तुम वर्जिश करते हो, यू एक्सरसाइज, नहीं, ये जुमला जो है गलत है। तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं मेन वर्ब के लिए डू और डज। तो डू और डज जो है ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मैं होमवर्क करता हूँ तो आई डू होमवर्क, मैं होमवर्क नहीं करता हूँ तो आई डू नॉट डू होमवर्क। डू नॉट नेगेटिव के लगेगा और डू तो हमारा क्या है, एक्शन के लिए यूज़ हो रहा हूँ। करता हूँ, काम करना यानी डू, काम नहीं करना यानी डू नॉट डू। याद रखना, डू नॉट डू यानी काम नहीं करता हूँ, ठीक है। डू यू एक्सरसाइज या यू डू एक्सरसाइज या यू डू योगा या यू डू नॉट डू योगा। देखो आप लोग फ़र्क समझ लो, जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो डू नॉट डू बोलेंगे, डू द हाउस वर्क, डू द लॉन्ड्री। तो इस तरह से हम डू का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ आपको मुझे बतानी थी कि जहाँ पर एक्शन वर्ड नहीं होते हैं वहाँ हम डू और डस का इस्तेमाल करते हैं। और प्रैक्टिस के जुमले आप देख लो। मैं तुम्हें जानता हूँ, ये सारे जुमले हैं। देखो जानता हूँ ये पूरा वर्ब है नो, गाय दूध देती है वर्ब है गिव, हम लोग दौड़ते हैं यानी रन, मैं चाय पीता हूँ यानी ड्रिंक, अम्मी मुझे प्यार करती है यानी लव, वो मुझे पढ़ाती यानी टीच, आप कहाँ रहते हो यानी लीव, वो लोग कब काम करते हैं यानी डू वर्क, ठीक है, ये ना वर्क। बच्चे क्यों नहीं स्कूल आते हैं यानी कम। तुम तुम किसे पसंद करते हो यानी लाइक, ठीक है। वो मुंबई यहाँ पे देखो, वो गाना नहीं गाती है, मैं नहीं गाता हूँ यानी सिंग। तो जो आप लोग लास्ट के वर्ड को देखो, वो लोग मदद नहीं करते हैं यानी मदद करना और मदद नहीं करना यानी हेल्प, ठीक है। वो मुंबई में नहीं रहता यानी रहता है यानी लीव, खाती है यानी ईट, नफ़रत करते हैं, नफ़रत करना यानी हेट, ठीक है। भोंकते हैं यानी बार्क, जानता हूँ यानी नो, पढ़ता हूँ यानी स्टडी, ठीक है। और चाहते हो यानी वांट, खाते हो यानी ईट। आपको ये मैंने हेल्प कर दी प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोग करो, इसको ट्रांसलेट करो इंग्लिश में रूल की मदद से, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में कर सकते हो। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, एक रिविजन करते हैं। मैंने आपको ये बता दिया, बी का इस्तेमाल यानी आई एम का इस्तेमाल, ये अफर्मेटिव के जुमले हैं। ठीक इसके बाद नेगेटिव का जुमला है, आप देख सकते हो नॉट लगा के। इसके बाद इसी को कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में किया है, ये WH टाइप क्वेश्चन है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस अभी मैंने आपको पढ़ाया, वो रूल आप देख सकते हैं कि IUV देख के साथ फर्स्ट फॉर्म है, ही शी इट के साथ ES और S का इस्तेमाल है। सिंपल प्रेजेंट टेंस अफर्मेटिव का रूल मैंने आपको बता दिया है, ही शी इट आएगा तो S और ES लगाओगे। एग्जाम्पल देख सकते हो, आई स्पीक इंग्लिश बोलोगे, लेकिन जब शी आएगा तो शी स्पीक्स इंग्लिश बोलोगे। इसका नेगेटिव रूल आप देख लो कि ही शीट के साथ डजंट आएगा, जब डजंट या डज नॉट आएगा तो वर्ब में से एस या ES निकल जाएगा। ये रूल आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। यू डोंट या डू नॉट स्पीक स्पेनिश बोलोगे, लेकिन जब ही बोलोगे तो ही डजंट स्पीक फ्रेंच, ठीक है।
अब पहला बता दिया, फैक्ट और ट्रुथ के लिए यूज़ होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस ये मिक्स है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल द सन इज़ ब्राइट, ये फैक्ट है, ट्रुथ है। दूसरा हम यूज़ करते हैं हैबिट और रूटीन्स के लिए। माई फादर कुक्स डिनर एट 6 PM, देखो यहाँ टाइम आया एट 6 PM, यानी ये हैबिट और रूटीन है। नेक्स्ट, आई एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग, ये भी हैबिट और रूटीन का है, या मॉर्निंग आया। शुरू में आपको बता दिया कि प्रेजेंट टेंस जो है टाइम शो करता है। तीसरा है फिक्स अरेंजमेंट के लिए, कि जिनी स्टार्ट वर्क ऑन मंडे, ये मंडे फिक्स अरेंजमेंट है। द क्लास स्टार्ट सून। तो आपको ये समझ में आ गया। आई होप आप लोगों को ये सारे आपको एग्जांपल्स दिए, मैंने पूरा रिवीजन करा दिया। आप पूरे वीडियोस को देखिए, जो सिंपल प्रेजेंट पार्ट 1 पार्ट 2 जितने भी पार्ट्स हैं उसको बहुत अच्छे से देखो और प्रैक्टिस करो। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।